सभी को आइए कक्षा 10वीं हिंदी के अंतर्गत शामिल व्याकरण की विषय वस्तु रस का अवलोकन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं रस के बारे में और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। उम्मीद करता हूँ यह विषय वस्तु जितनी सरस है आप उसका उसी सरसता के साथ अधिगम कर पाएंगे। आपसे निवेदन रहेगा कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले रस की परिभाषा। काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी आनंद को रस कहा जाता है। रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन कुछ साहित्यकारों के मतानुसार वात्सल्य रस और भक्ति रसों को भी रस में शामिल किया जाना चाहिए। रस के 4 अंग माने गए हैं और ये जो 4 अंग हैं इसमें पहला है स्थायी भाव, यानी स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। स्थायी भाव ही रस का आधार है और एक रस के मूल में एक ही स्थायी भाव विद्यमान रहता है। दूसरा विभाव। स्थायी भाव को जगाने वाले कारक यानी कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव। स्थायी भाव को जगाने वाले कारक यानी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आलंबन विभाव होते हैं। और दूसरा जो है उद्दीपन विभाव। आलंबन की क्रियाएं जो स्थायी भाव को उद्दीप्त करती हैं यानी बढ़ाने में सहायक होती हैं वे हैं उद्दीपन विभाव। उदाहरण के लिए किसी भिखारी की दीन दशा देखकर हमारे मन में कर्म रस की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ जो भिखारी है वो है आलंबन विभाव और भिखारी का जो वेशभूषा और उसकी जो दीनहीन स्थिति जो है वो है उद्दीपन विभाव। तीसरा जो अंग है वो है अनुभाव, यानी स्थायी भाव जागृत होने के बाद आश्रय, आश्रय का मतलब है जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो, उसके द्वारा जो चेष्टाएं या क्रियाएं की जाती हैं वो अनुभाव होती हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के मन में कर्म रस जागृत हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ जाना और द्रवित हो जाना ये अनुभव कहलाता है। और चौथा अंग जो है वो है संचारी भाव। रस जिस समय जागृत होता है उस समय आश्रय के मन में स्थायी भाव के अतिरिक्त और भी कुछ अन्य भाव उत्पन्न होते हैं जो स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं। ये उत्पन्न होते और मिटते रहते हैं, इन्हें संचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या 33 मानी गई है। सबसे पहले रस की बात करें तो सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कहते हैं नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम भाव जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसपति या रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करने की कोशिश करें। संयोग श्रृंगार का उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवनी हंसे देन कहे नटी जाए। वियोग श्रृंगार का उदाहरण, निशी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। यहाँ संयोग और वियोग को समझने की कोशिश करें। जहाँ पर नायक नायिका के
मिलन पक्ष का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ विरह पक्ष का वर्णन हो या नायक या नायिका के बिछोड़ने का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। दूसरा रस हास्य रस, जहाँ पर किसी विचित्र परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति हो उसे हास्य रस कहा जाता है। इसके अंतर्गत वाणी, वेशभूषा आदि की विकृति को देखकर मन में हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है और इसे ही हास्य रस कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसा कि पहले हमने श्रृंगार रस के बारे में जानकारी प्राप्त की, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति और हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हास्य रस का उदाहरण, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर उस गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। दूसरा उदाहरण देखें, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहाँ दोनों ही उदाहरणों में हास्य की सृष्टि हो रही है, तो इसलिए ये हास्य रस के उदाहरण है। अगला रस शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य मिलने पर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त होता है एवं मन को शांति मिलती है। वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखा जाए शांत रस का, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सम अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो ये शांत रस का उदाहरण था। अगला रस करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस में किसी अपने का विनाश या वियोग, द्रव्य नाश अथवा प्रेमी से सदैव दूर जाने या बिछुड़ जाने से जो दुख या वेदना की उत्पत्ति होती है उसे करुण रस कहा जाता है। करुण रस के उदाहरण, सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। यहाँ राम और रावण के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम विलाप करते हुए लक्ष्मण के साथ इस संसार से जाने की बात कहते हैं और उसी प्रसंग को यहाँ काव्यात्मक रूप में उतारा गया है। दूसरा उदाहरण, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छोयो नहीं, नैनन के जल सों पग धोए। तो ये दोनों ही रस करुण रस के उदाहरण हैं। अगला रस है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या व्यक्ति का अपमान करने अथवा गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। इसमें क्रोध के कारण मुख का लाल होना, दांत पिसना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना आदि अनुभव होते हैं अस्त्र के द्वारा। रौद्र रस का उदाहरण, श्री कृष्ण के स्वयं वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगन मलने लगे। तो यहाँ महाभारत युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश और जिसके उपरांत अर्जुन को वास्तविकता का आभास होता है और वे युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। यही प्रसंग इस उदाहरण के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अगला रस अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसमें आंसू आना, रोमांच, गदगद होना, कांपना, आंखें फाड़कर देखना आदि के अनुभव व्यक्त होते हैं। अद्भुत रस का उदाहरण,
अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृढ़ पुलकातु। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा माँ यशोदा को अपने मुख में अखिल ब्रह्मांड के दर्शन कराए जाने की बात कही गई है। अद्भुत के पश्चात विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जिसमें घृणित वस्तुओं या घृणित व्यक्तियों को देखकर अथवा उसके संबंध में विचार करके उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि विभत्स रस की पुष्टि करता है। अर्थात विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा को होना आवश्यक होता है। यानी किसी व्यक्ति के बारे में जो घृणित हो या किसी दृश्य के बारे में जो घृणित हो, उसको देखकर या उसके बारे में कल्पना करके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होना, स्थायी भाव जो उत्पन्न होता है घृणा, वो विभत्स रस का जो है एक कारक होता है। विभत्स रस के उदाहरण यहाँ पर युद्ध भूमि में या युद्ध भूमि की विविधता का वर्णन है, जिसमें सैनिकों के क्षत विक्षत शवों को गिद्ध, चील, सियार इत्यादि नोच रहे हैं, खा रहे हैं। सिर पर बैठो काग, आँखें दऊ खात निकरात, खींचत जीभ ही सियार, अति ही आनंद उर धारत। तो यहाँ विभत्स रस का ये उदाहरण है। अगला रस वीरस। वीरस जिसका स्थायी भाव उत्साह। वीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है और इस रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह की भावना जागृत होती है तो उसे वीरस कहा जाता है। इस रस में शत्रु पर विजय प्राप्त करने, कीर्ति प्राप्त करने आदि की भावना प्रकट होती है। वीरस का उदाहरण जो काफ़ी चर्चित है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये जो उदाहरण है वो वीरस का उदाहरण है। अगला रस भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी व्यक्ति वस्तु को देखकर अथवा उसका स्मरण करने पर मन में जो व्याकुलता जागृत होती है उसे भय कहा जाता है, तथा उस भय के उत्पन्न होने के कारण जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहा जाता है। इसके अंतर्गत पसीना छूटना, कंपन, चिंता, मुख सूखना आदि अनुभव उत्पन्न होते हैं। भयानक रस का उदाहरण, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परिव मूर्छा खाए। यानी बटोही राहगीर जब रास्ते पर जा रहा है, एक और अजगर को देखता है, दूसरी ओर सिंह को देखता है और भय से रास्ते के बीच ही मूर्छित होकर गिर पड़ता है। तो ये उदाहरण भयानक रस का उदाहरण है। अगला रस वात्सल्य रस। स्थायी भाव वत्सलता, जिसमें माता का पुत्र के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति एवं गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, स्नेह जो है अभिव्यक्त होता है। और यही स्नेह रस दशा को प्राप्त होने पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति करता है। वात्सल्य रस का उदाहरण, वात्सल्य रस के उदाहरण की बात की जाए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुलावे। तो यहाँ माँ यशोदा का अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति प्रेम या स्नेह की अभिव्यक्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ वात्सल्य रस जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने रसों का अध्ययन किया। उम्मीद है आप सभी को इसका अधिगम हुआ होगा। गृह कार्य के रूप में जो प्रश्न किए जाने हैं, पहला प्रश्न, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित रसों के स्थायी भाव लिखकर उन्हें उदाहरण देकर समझाइए। श्रृंगार रस, भयानक रस, शांत रस, वीर रस, अद्भुत रस और विविध रस।
तो इस तरह से आपने रस की विषय वस्तु को जाना, अधिगम किया। उम्मीद है आपको मेरा ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और आपने रस का अधिगम किया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।